को मैंने दिया है 2/2। विलायत ने इस पूरे इंट्रोडक्शन में जनरल फॉर्म में लिखा है, समरी ऑफ द क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऊपर इसने लिखा है। एंड पे इसने बेंचमार्क को भी कनेक्ट किया है। और विलायत आप मुझे बताएं, इस पूरे इंट्रोडक्शन में आपको नॉलेज की जरूरत पड़ी है या नहीं? नो सर, वो टॉपिक के ऊपर है लिखना। जो क्वेश्चन था आपने क्वेश्चन के मुताबिक लिखा है, सिर्फ आपने थोड़ा बहुत टाइटल में नेक्सस का वर्ड यूज करना था, आपने लिंकेज यूज किया, अच्छा किया है। नेक्सस वर्ड वाज अ गुड वर्ड जो आप यूज कर सकते थे। वो नेक्सस सर क्वेश्चन में था तो मैंने इसलिए वो नहीं किया। नो इशू, तो बेशक रिपीट करो, कोई भी इशू नहीं। अच्छा ठीक है। शाबाश। उसके बाद आपने लिखा है ह्यूमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट डिफाइन किया, नेक्सस ऑफ इकोनॉमिक इन ह्यूमन डेवलपमेंट। मुझे एक बात बताए, बहुत अच्छा है, 1+ स्कोर है आपका, एक्सीलेंट। आपने सनील का पेपर हम डिस्कस करेंगे, आपने उसी तरह पेपर्स बनाने हैं, कवर करने। मुझे बताए, क्या आपको इस पूरे क्वेश्चन में स्कीमेटिक में नॉलेज की जरूरत पड़ी है? नो सर। शाबाश। लेकिन यहाँ पे आपने चीजों को इस तरह डायरेक्ट करना है कि कम से कम हम 2 या 3 नेक्सेस ब्लॉक में दे, जिस तरह मैंने अभी ड्रा किया है। बाकी ठीक है। मैं अगर ओवरव्यू ऑफ द क्वेश्चन में जाऊं, ओवरव्यू ऑफ द क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा दिया है। आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करके उसके साथ लिंक किया है, लेकिन इसको जस्ट 4 to 5 लाइन में लिखा है। गैरी बेकर ने ये स्टेट किया है, और गैरी बेकर को आप थोड़ा बोल्ड लिखो, बड़ा बड़ा लिखो, और इसको आप ब्लैक मार्कर पे लिखो। बाकी बहुत अच्छा है। फिर अगर मैं कहूं वेरियस फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यहां पे आपने एक चीज डिस्टर्ब की है, जो मैंने आपको कहा भी कि आपने उस दिन, मैंने उस वहां पे भी कहा था आपको कि आपने यहाँ पे डिफिनीशन लिखनी है, और डिफिनीशन के बाद आपने इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, और एलिमेंट्स को आपने 3 से 4 एलिमेंट्स लिखने हैं, ज्यादा नहीं। आपने क्या किया, इसके एलिमेंट्स 6 लिखे हैं, डिफिनीशन नहीं लिखी है। तो मैंने आपको यहाँ -2 दिए है। क्या दिए? -2, जिसकी वजह से आपका स्कोर 8 आया है। इसकी जगह फिर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट लिखा है। यहाँ पे आपने क्या लिखना था विलायत? सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट लिखना था, फिर उसके 4 पॉइंट्स लिखने थे, एलिमेंट्स या एस्पेक्ट्स। आपने कितने दिए? 6 दिए। चलो आप बेशक 6 लिखो, लेकिन फिर ज्यादा वेटेज, ये मैंने यहाँ पे -2 दिया है क्योंकि आपने वेटेज -2 यहाँ पे भी हो गया, ज्यादा दिया आपने। लेकिन ज्यादा इसको देना था जिसको आपने नहीं दिया है। इसको आपने पॉइंट्स कितने लिखे हैं? आपने 3 यहाँ लिखे हैं, और आपने फिर 3 यहाँ लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे होने चाहिए कितने पॉइंट्स नेक्सस के? 10 पॉइंट्स चाहिए, और 10 में से 5 आप एक के लिखो, 5 दूसरे के लिखो। 5 आप ये लिखो कि ह्यूमन डेवलपमेंट से इकोनॉमी कैसे आएगी, और 5 इसके लिखो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे आएगी। तो मैं अगर नेक्सस लिखूंगा तो मैं ये लिखूंगा ना कि मेरे पास अगर पेपर आ रहा है और मैं उसमें लिख रहा हूं नेक्सस, तो ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह इंश्योर करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह इंश्योर करेगा ह्यूमन डेवलपमेंट को। समझ आ रही है? और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 पॉइंट्स इसके, 5 इसके, और ये दोनों आएंगे इसके कॉन्टेक्स्ट में, नेक्सस के कॉन्टेक्स्ट में। और फिर कंक्लूसिव एनालिसिस मैंने 1.5 बैन की मून की बात आपने बहुत अच्छी की है, ये आपने बहुत अच्छा लिखा है, मैंने चेक भी किया था, मैंने भी रिपीट भी किया, बहुत एक्सीलेंट है। लेकिन मैंने स्कोर कितना दिया है आपको? 8। क्यों दिया है? वो सर वेटेज का। आपने पहले 2 को ज्यादा वेटेज दिया है, होना चाहिए आप नेक्सस में 12 पॉइंट देते। आपने नेक्सस में 6 दिए, ऊपर आपने 12 दिए, ऊपर आपने 8 देने थे, नेक्सस में 6 देने थे, जिसको डिवाइड करना था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमी के साथ किस तरह लिंक्ड हो रहा है। एनी डाउट यहाँ पे? नो सर, क्लियर। चलो, आपने ये करना है, समझे बात को, कि आपने यहाँ पे पाकिस्तान लेक्स एंड कैपिटल डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान लेक्स एंड कैपिटल डेवलपमेंट आपने लिख लिया, तो यहाँ पे ये ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट भी लिख कर, आल्सो एक्सप्लेन इट्स रिपरकशन एंड प्रॉपर वे फॉरवर्ड, 3 चीजें हैं। टाइटल को थोड़ा और भी मैनेज कर सकते हो, थोड़ा समराइज कर सकते हो। इंट्रोडक्टरी रिमार्क, ठीक है, पाकिस्तान इज grappling with the scarcity of capital development, social and industrial infrastructure,
ठीक है, रूल ऑफ थ्री फॉलो है, अबाउट द क्वेश्चन है, जनरल फॉर्म में है, समरी है, एंड पे आपने अच्छी बेंचमार्क के साथ कनेक्ट किया है, लेकिन इसको मार्कर से कनेक्ट करो। एक्सीलेंट। आप फ्लो चार्ट को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी अप्रोच है, आप कर रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन इसको और भी पॉलिश करो। और एंड पे हमेशा के लिए इस फ्लो चार्ट के एंड पे मुझे 3 से 4 लाइनें जो है ये वाले, ये वो चाहिए जिसके बेस पे मैं इसको एक्सप्लेन कर लूं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्लो चार्ट के लिए 2 से 3 लाइनें चाहिए कि the schematic show the correlation between human development and economic development या repercussions या way forward, 2-3 लाइनों में लिखना है। फिर आपने ओवरव्यू देना है। ओवरव्यू में अगर मैं बात करूं, आपने ओवरव्यू ऑफ स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल डेवलपमेंट लिखना है, लेकिन मैं इस ओवरव्यू की जगह अगर एक वर्ड यूज करूं, मैंने आपको ओवरव्यू में कहा था कि हिस्ट्री भी आप दे सकते हो, यहां पे हिस्ट्री चाहिए थी। ओवरव्यू में हिस्ट्री भी चाहिए, बैकग्राउंड भी चाहिए, डिफिनीशन भी चाहिए, आउटलुक भी आ सकता है, टाइमलाइन भी आ सकता है। यहाँ पे मुझे हिस्ट्री चाहिए थी, बैकग्राउंड चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में आप आ जाते तो वो बहुत अच्छा बैकग्राउंड बन जाता। फिर स्कैरसिटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कैपिटल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट पाकिस्तान, बिल्कुल सही है, सारे पॉइंट्स अच्छे है, बहुत अच्छा क्वेश्चंस किया, एक्सीलेंट। तीनों स्टेरिक अप्रोच भी है, हेल्थ एजुकेशन, यहाँ पे 25A आर्टिकल यूज करो, इसको 1, 2, 3 स्टेरिक कहते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको मैंने समझाया भी था। फिर इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पाकिस्तान को इसमें मस्ट ऐड करो, मैंने बताया भी है पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में। फिर ये स्टेरिक अप्रोच ब्रेन ड्रेन है, लेकिन इसका परसेंटेज बता दो, किसी को रिपोर्ट बता दो, फिर बहुत अच्छा है। फिर रिपरकशंस आपने बता दिया, रिपरकशंस बताने के बाद क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएटिंग लो इकोनॉमिक हाई रेट ऑफ पॉवर्टी, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। और फिर रिपरकशन आपने 6 दिए, फिर वे फॉरवर्ड भी आपने दिया है, रिपरकशन थोड़े ज्यादा दिए है, लेकिन टाइम अगर मैनेज कर सकते हो फिर ठीक है, अगर मैनेज नहीं कर सकते तो छोड़ दे। फिर यहाँ पे अगर वे फॉरवर्ड की मैं बात करूं तो वे फॉरवर्ड आप इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल डेवलपमेंट, इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन डेवलपमेंट, तो यहाँ पे आप टू फार बाय अप्रोच क्यों यूज नहीं कर रहे हो, टू फार बाय अप्रोच भी यूज करो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद कंक्लूसिव एनालिसिस आप दोनों को एक साथ कर रहे हैं, तो ये 12 to 13 तक ये क्वेश्चन जा सकता है, 12 to 13 मैंने दिए भी है, समझे बात को। जिस तरह ये क्वेश्चन आपने वेलायत किया है, आई नीड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर मैक्सिमम स्कोर एंड यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न। समझ आ गई? जी सर, ठीक है। शाबाश। क्लास में ईशा है या ईशा नहीं है? ईशा है क्लास में? क्यों नहीं आ रहा? गुलमीना, चलो पहले गुलमीना है क्लास में? ठीक है, गुलमीना के असाइनमेंट माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड, कीप इट अप। अभी देखो गुलमीना की असाइनमेंट आप लोग को नजर आ रही है? जी सबसे सर। पहले है टाइटल। टाइटल आपने कंप्लीट क्यों नहीं लिखा है, या ये आउटलाइन आप बना रही हो? अच्छा, बस आउटलाइन बना रही हो ना? आवाज आ रही है गुलमीना? प्रोलॉग, स्कीमेटिक, बहुत अच्छा है। ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, ओवरव्यू में आप नेक्सस भी यूज कर सकते हो, नेक्सस का वर्ड इज अ गुड वर्ड हेयर, नेक्सस का वर्ड यहाँ पे अच्छा होगा। फिर उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आई, फिर उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट की बात आई, गुड। फिर नेक्सस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आप आउटलाइन बना रही है ना, आउटलाइन है ना ये? मुझे वो मैसेजेस नजर नहीं आ रहे, आप अगर वॉइस में बोले। नेक्सस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड शेपिंग द नेक्सस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनेबल द डेवलपमेंट, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट, एक तो यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग दो ना, ये मुझे बताओ व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, वर्ड के बाद आप इसके एलिमेंट्स भी बताओ, वर्ड बताओ, वर्ड के बाद एलिमेंट्स भी बता दो। एलिमेंट्स के बाद आपने फिर इसका नेक्सस बताना है, और नेक्सस में 2 कंटेक्स्ट चाहिए,
कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह इंश्योर करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बात माइंड में रखो, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह इंश्योर करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे आएगी, ह्यूमन डेवलपमेंट से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे आएगी। और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, दो चीजें चाहिए थी। नेक्स्ट सेल में 12 पॉइंट्स इसके थे। तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर मैं क्वेश्चन की स्कोर देने की कोशिश करूं, सो 1 2 फिर 4 6 7 7 8 by 20, इसका टोटल स्कोर है 8 by 20। आपने 8 लिए है और विलायत ने भी 8 लिए थे। मसला क्या था, एंड पे मसला किया। यहाँ पे ये 6 नंबर हेडर जो है इसमें मुझे तकरीबन 12 पॉइंट्स चाहिए थे। गॉट इट? जी एनी सर। डाउट? शाबाश, गुड। नो सर। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सेकंड आपने असाइनमेंट भेजी है ये वाली, ये भी आई थिंक आपने आउटलाइन ही लिखी है। स्ट्रक्चरल बैरियर्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। स्ट्रक्चरल बैरियर्स, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। गुड। स्ट्रक्चरल बैरियर्स कौन से है, टाइटल दिया, इकोनॉमी स्टार्ट एंड एंड जबरदस्त, स्कीमेटिक बनाना है, ओवरव्यू सब्जेक्ट देना है, स्कैरसिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिख कर सकते हो, इसकी हिस्ट्री भी दे सकते हो। फिर डेवलपमेंट अनस्किल्ड लेबर, हैविंग अनस्किल्ड लेबर्स एंड इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन, अनस्किल्ड लेबर एंड मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट हैम्पर्ड इट्स डेवलपमेंट। तो आप ये लिखना है ना, ये वाली बात, ये वाली बात, ये तीनों बातें किस चीज के साथ कनेक्ट करनी है, पाकिस्तान के डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट करनी है। कि आप ये लिखो कि हैम्पर्ड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, हैम्पर्ड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस। कि हैम्पर्ड डेवलपमेंट पाकिस्तान की इन चीजों के साथ आई है। नंबर 1 ये हैम्पर्ड डेवलपमेंट है, इसको इसके साथ कनेक्ट करो, इसको इसके साथ कनेक्ट करो, इसको इसके साथ, फिर आपके सारे रिलेवेंट बन जाते हैं। ओके सर। फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज चैलेंजेस, बहुत अच्छा है, अच्छा पॉइंट दिया है। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज चैलेंजेस में ये बताओ कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनस्किल्ड लेबर क्या होगा, फिर वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज आप दे दो लिमिटेड। लेकिन सारे हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इलैबोरेटिव बनाओ और एक स्ट्रक्चर पे काम करो जिसको कहते हैं ग्रे स्ट्रक्चर, जो ऑलरेडी यूट्यूब की वीडियो में मैंने शेयर भी किया है, आज आप लोगों ने कवर करना है। फिर आपने सॉल्यूशंस भी दिए और सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू वेटेज 2 to 3। तो इस क्वेश्चन में आपके 10 by 20 है, एक्सीलेंट। लेकिन इसको आप ग्रे स्ट्रक्चर पे करो। 10 by 20 क्यों है, बिकॉज आपने अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टॉपिक किया है। शाबाश। फिर कल वाला क्वेश्चन है, उसमें आपने लिखा है कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। शाबाश, सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, introduction, schematics, overview of the capital formation, main sources of capital formation, and again obstacles in the way of formation, capital formation in Pakistan। excellent, good। और फिर आपने इसके पॉइंट्स, कंक्लूजन, और फिर या वे फॉरवर्ड नहीं देना है, आपने वे फॉरवर्ड देना है ना। क्यों देना है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स ऊपर नजर आ रहे हैं, तो वे फॉरवर्ड आप 2 से 3 दे दो ना, 2 दे दो या 3। फिर उसके बाद आपने नीचे लिखा है, अगर मैं जाऊं यहाँ पे, तो आपने ये लिखा है कि हमारे पास जो रिमिटेंसेस है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम है, कितना कम है, हाउ मच, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। रिमिटेंसेस आपने बताया है, तो एक वर्ड रिमिटेंसेस क्यों है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक वर्ड। सर ये क्वेश्चन ये था ना कि मेन सोर्सेज क्या, तो मैंने कहा पाकिस्तान की जो कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें एक मेन सोर्स रिमिटेंसीज है, एक एफडीआई है। ये मैंने ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर सही है, फिर ठीक है, गुड गुड। प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, गुड। प्रॉपर यूज हटा दो, फिर नेचुरल रिसोर्स लिखो। फॉरेन एड्स एंड लोन्स है, गवर्नमेंट रेवेन्यूज है, और भी बहुत सारे सोर्सेज है ना। शाजिया है या नहीं क्लास में, उसको मैंने आज कितने सोर्सेज बताए थे, ये सारे सोर्सेज है। शाजिया क्लास में है, उसको मैंने कितने बताए थे, वो सारे आपने लिखने हैं। फिर ऑब्स्टिकल्स, कल मैंने कितने ऑब्स्टिकल्स पढ़ाए थे सर? 18 नहीं 20 थे। 20 थे, गुड गुड, शाबाश। सारी चीजें ठीक है, सिर्फ आप एक काम करो, वे फॉरवर्ड दो 2 से 3, और आज इस सवाल का ग्रे स्ट्रक्चर ड्रा करके मुझे भेजना है। अच्छे तरीके से मैनेज होना चाहिए प्रेजेंटेशन के बेस पे। इस क्वेश्चन में आपको टोटल स्कोर मिलेगा 10.5 by 20 पॉइंट्स, अच्छे है। ओके सर।
एक्सीलेंट, कीप इट अप, आपका काम आप रोजाना आता है, शाबाश। अभी सायरा है क्लास में या नहीं? शाबाश। सायरा की असाइनमेंट आज मैंने चेक किया है, इट वाज अ गुड, इसको मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम, विलायत एंड सायरा का स्कोर अच्छा आ रहा है। आपने 12 to 13 लिए है और यहाँ पे आपका टाइटल जो है, टाइटल वो होना चाहिए, लेकिन चूंकि आपने क्वेश्चन लिखा है फिर भी ठीक है, बहुत अच्छा है। इंट्रोडक्शन की जगह आप एक टेक्निक फॉलो करो जिसको मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, ब्लॉक इन्यूमरल टेक्निक। ऊपर ब्लॉक बना के उसकी जगह, इंट्रो की जगह आप प्रीएम्बल लिखो। क्या लिखो? प्रीएम्बल। यहाँ पे ब्लॉक बना के नंबर ना दो, और आप रूल ऑफ 3 की बुनियाद पे आपने अच्छे तरीके से ये पूरा इंट्रोडक्शन लिखा है। इसमें मैंने आपको 2/2 दिया, बहुत अच्छा है। 2/2 तक ये जा सकता है, क्योंकि इशरत हुसैन की बात है, इसको बेंचमार्क कहते हैं। ये रूल ऑफ 3 की बुनियाद पे भी आपने लिखा है, रूल ऑफ 3 की बुनियाद पे। अबाउट द क्वेश्चन भी लिखा है, तो उसके बाद आपने स्कीमेटिक्स भी दिया है। स्कीमेटिक में आपने ये बात की है, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। फिर उसके बाद ये मैंने ऑलरेडी चेक किया, स्कीमेटिक दूसरे पेज पे कोशिश करो लेके आया करो। फर्स्ट टाइटल, टाइटल के बाद ब्लॉक में प्रीएम्बल, रूल ऑफ 3 के बेस पे एंट्रो यहाँ पे, फिर बेंचमार्क कनेक्टेड है, फिर फ्लो चार्ट सेकंड पेज पे आ जाएगा, काजेस कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे। ये 1 नंबर आपको मैंने दिया है। फिर आपने वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर पाकिस्तान, कौन कौन सी रिसोर्सेज है ये बता दिया आपने। उसको अम्ब्रेला में अगर होता, मैं यहाँ पे वेरियस रिसोर्सेज के नीचे इस तरह फ्लो चार्ट ड्रा करके नेचुरल रिसोर्सेज लिखता, ह्यूमन रिसोर्सेज लिखता, छोटा सा फ्लो चार्ट भी बना लेता। फिर उसके बाद मैं मेन हेडिंग ये देता कि मेरे पास एक रिसोर्स है जिसका नाम है ये वाला नेचुरल रिसोर्स, फिर आगे एनर्जी या ह्यूमन रिसोर्स लिखता। ओवरऑल आपकी ठीक है, आपने अम्ब्रेला अप्रोच अप्लाई भी किया है, गुड, शाबाश। एनर्जी, फिर उसके बाद वाटर रिसोर्स, फिर एग्रीकल्चर रिसोर्स, देखो अच्छा किया है, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर रिसोर्स आपने लिखा है। ये वाटर रिसोर्सेज, ये एग्रीकल्चर, इसके 3 पॉइंट्स है। फिर आपने फॉरेस्ट एंड फिशरीज लिखा है, गुड। फिर आपने उसके बाद लिखा है ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब आप फिर इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट। 13 तक जा सकते हैं। फिर आपने ये मेन हेडिंग दोबारा लिखा है, 4थे नंबर का हेडिंग है, पाकिस्तान इज रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन मैनेजमेंट। मैंने आपको क्या कहा था आज कि आपने इसको एक काम करके रीजंस लिखने हैं, क्योंकि आप नीचे सारे रीजंस बता रहे हैं। बाकी आपने एक रीजन बताया, मैं अगर यहाँ पे होता मैं इससे अलग हेडिंग बनाता, इससे अलग हेडिंग बनाता। ये क्यों? ताकि मेरा नंबर गेम बढ़ जाता। और मेरा नंबर गेम किस तरह बढ़ता? पॉइंट गेम से। और पॉइंट गेम किस तरह बढ़ता कि मैं इसका हेडिंग और इसका हेडिंग अलग बनाता। बाकी आपने अच्छा किया, गुड। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर नेग्लिजेंस, पुअर एजुकेशन, एक्सीलेंट, कीप इट अप, गुड, मेहनत आपने करनी है। फिर उसके बाद करप्शन एंड गवर्नेंस इशू में करप्शन अलग लिखता, गवर्नेंस अलग लिखता, ये हेडिंग अलग लिखता, तकरीबन 10 पॉइंट्स आ जाते। फिर कंक्लूजन। तो मैं जब नंबर गेम यूज करता, स्पेशली पीएमएस में आपने ये अप्लाई करना है, तो आपका टोटल जो स्कोर होगा वो आपका 12 to 13 जा सकता है। अगर मैं 12 to 13 दूं, इसमें आपने बेंचमार्क भी अप्लाई किया है, रूल ऑफ 3 भी अप्लाई किया है, अगर मैं आपको 12 to 13 दूं, तो सीएसएस में ये बात माइंड में रखो कि आपका स्कोर कितना आएगा, 14-15। एक्सीलेंट, कीप इट अप, आई अप्रिशिएट, शाबाश। इसके बाद आप लोगों के पास है, शाजिया है क्लास में? शाजिया आपके असाइनमेंट ठीक है, नहीं है? शाजिया के बाद जी है सर, मैं हूँ। ईशा, मैंने मतलब आपको कल चेक करवाऊंगी। आप ठीक है, आज चेक करवाई थी ना, फिर कल। जी जी इंशाल्लाह। ठीक है, गुड। ईशा है क्लास में? ईशा, ईशा है? मुझे टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा है, अगर मैं एक मिनट दूसरे मोबाइल से इन हो जाऊं ताकि टेक्स्ट भी। जी सर। ठीक है, एक मिनट, शाबाश। ईशा, आपने डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स नेक्सस, गुड। नेक्सस का थोड़ा स्पेलिंग ठीक लिखना है, बाकी इट्स टू गुड। एंड अगेन अगर मैं बात करूं इसकी, दिस इज अ ग्रेट स्ट्रक्चर, आपने बहुत अच्छे तरीके से टाइटल दिया है, आई अप्रिशिएट। नेक्सस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, एक लाइन छोड़ के प्रीएम्बल लिखना है, प्रीएम्बल के एंड पे आपने बेंचमार्क लगाना होगा। गुलमीना ये सीख लो, ग्रे स्ट्रक्चर आपने इस तरह बनाना है, बेंचमार्क लगा लो कोई, ठीक है। बेंचमार्क लगाने के बाद में हम इसकी फिलिंग करेंगे। फिर इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ओवरव्यू, एक्सीलेंट। लेकिन एक काम करो ईशा, फ्लो चार्ट्स पे काम करो। 12 to 14 फ्लो चार्ट में कहीं देखता हूँ मेरे पास थे, वो मैं फुल 12 to 13 भेजूंगा, ग्रुप में भी शेयर किए थे, शाबाश। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफिनीशन की एस्पेक्ट्स नजर आ रहा है आपको? विलायत, आपने गलती कहाँ पे की थी? डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड की एस्पेक्ट, मैं आपको उस दिन ये समझा रहा था
कि आप इस तरह करें कि डिफिनेशन अलग लेके एंड की एस्पेक्ट अलग लेके, और आप इसको भी ब्लॉक में बंद करें और इसको भी ब्लॉक में बंद करें, कोई ए बी की जरूरत नहीं है, नो इशू। फिर की एस्पेक्ट जो है वो आप इसको ए बी दे सकते हो नीचे, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सीलेंट, गुड। ईशा आपने मेहनत नहीं छोड़नी है, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बिजनेस, आपके तकरीबन 4 नंबर इस पार्ट के आगे। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट, डिफिनीशन, की एस्पेक्ट्स, फ्लो चार्ट, एक्सीलेंट, गुड, 1 नंबर यहाँ से आ जाएगा, शाबाश। और फिर 4 पॉइंट्स यहाँ है, तो आपकी जो है 4 पॉइंट्स यहाँ पे। ये ईशा के जितने भी फ्लो चार्ट्स है इस तरह ये चीज फॉलो कर सकते हैं। 8 नंबर आपने ले लिए 10 में से। फिर नेक्सेस बता दिया, फिर नेक्सेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। क्या ये नहीं चाहिए आपको, ये या नहीं चाहिए यहाँ पे कि आप सबसे पहले ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के बारे में थोड़ा लिख लो, लिखना है ना। फिर उसके बाद म्यूचुअल इन्फोर्समेंट, ठीक है। फिर आपने वही गलती की है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते भी है, यहाँ मैं आपको 3 दे रहा हूँ 10 में से। मैंने आपको क्यों 3 दिया है, बिकॉज यहाँ पे इन दोनों का नेक्सेस है कि ह्यूमन डेवलपमेंट, सारों ने ये गलती की है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे इंश्योर करेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे आएगी ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ। मुझे 5 पॉइंट इसके चाहिए, 5 इसके चाहिए, जो कि आपने नहीं दिया, आपने सिर्फ दोनों को एक साथ लेके गया। और क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस में आप स्वाट ना करें, आप क्रिटिकल एनालिसिस में जस्ट 4 to 5 पॉइंट में मैंने एरो टेक्निक बताया था, एक चीज के फायदे बयान करो, नुकसानात बयान करके सलूशन दो, तो ये होगा फायदे, नुकसानात, सलूशन, फिर कंक्लूजन, शाबाश। तो ये आप लोग का क्रिटिकल एनालिसिस का वो डायमेंशन आना चाहिए, फायदे, नुकसानात और फिर सलूशन, एक ही पैराग्राफ में। अच्छा है, लेकिन 8 + 3 11, ये पे 15 तक ये सवाल जा सकता था जब मैंने फर्स्ट पार्ट चेक किया, लेकिन सेकंड पार्ट में पता नहीं आपने मसला किया। गॉट इट, शाबाश। अभी मैं तंजीला, शाबाश। क्लास में कौन कौन है और शाबाश। हदीका, 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 हदीका नहीं है। हदीका असाइनमेंट आपने भेजा है? सर मेरी हाफ कंप्लीट हुई है, मैं हाफ कंप्लीट करके आपको भी थोड़ी देर तक सेंड कर दूंगी। और ठीक है, कुलमीना, सारा, एमन, एमन है क्लास में? लायक शाह है क्लास में? नहीं है, शाबाश। कलसूम है क्लास में? कलसूम का नहीं है, शाबाश। कलसूम के अलावा क्लास में और कौन है? बख्तावर है क्लास में? ये तो बहुत गलत है। ठीक है, शाबाश। शाजिया, हबीबा, हबीबा आपकी असाइनमेंट मैंने चेक की है अभी या नहीं? मैं चेक करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना आप लोगों को? जी सर हो रहा है। ठीक है, हबीबा ने असाइनमेंट ये लिखी है, शाबाश, गुड। हबीबा, कैपिटल फॉर्मेशन इन पाकिस्तान, सोर्सेज एंड ऑब्स्टिकल्स, बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट, गुड। कैपिटल, capital, title, preamble. Capital formation refers to the process of building up the capital stock of the country through investment, infrastructure, machinery and technology. It plays a vital role. ठीक है, क्लास में सुन ले। नंबर 1 ईशा, सायरा बेग, हबीबा, गुलमीन, आपने अभी आना है सुपर बैच में। इन तीनों को मैं अभी, सायरा तो ऑलरेडी आई है, ईशा एंड यू हबीबा, जो आगे आ रहा है 3-4 तारीख को टेस्ट मस्ट देना है। गुलमीन आपने इंशाल्लाह जाना होगा, लेकिन कुछ काम करना है आपने, शाबाश। अभी आपने क्या करना है कि ये 2/2 जो है ये आ गया, गुड, बहुत अच्छा है। उसके बाद आपने कैपिटल फॉर्मेशन, सोर्सेज, ऑब्स्टिकल्स एंड सॉल्यूशंस, ज्यादा कोशिश करें कि सॉल्यूशन पे इतना ज्यादा तवज्जो ना दे, इन दो पे ज्यादा तवज्जो दे। लेकिन आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से वो फॉलो किया जिस तरह सनील वाला है, लेकिन ये ब्लैक मार्क, ब्लू मार्कर पे होना चाहिए, ये भी ब्लू पे, ये भी ब्लू पे, ये नीचे वाले पॉइंट्स जो है ना, ये वाले जो नजर आ रहे हैं ये ब्लैक पे। एन ओवरव्यू ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सीलेंट, गुड।
तो जिस तरह विलायत ने लिखा था कि एक लाइन छोड़ के कोई बुक रेफरेंस देना, फिर नीचे 2 लाइनों में एक्सप्लेन करना, जिस तरह सनील ने लिखा था कि 5 लाइन दे के 2 लाइनों में बुक रेफर करके 3 लाइनों में नीचे लिखना, तो आपने स्ट्रक्चर ओवरव्यू का इस तरह देना है। मेन सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं? शाबाश, नंबर 1 डोमेस्टिक सेविंग्स, पब्लिक सेक्टर पीएसडीपी, एफडीआई, ये बाद में लिखो, ये ऑर्गेनाइज नहीं है, एंड पे लिखो। फिर उसके बाद बैंकिंग सेक्टर, एक्सीलेंट। कैपिटल मार्केट रेमिटेंसेस पहले लिखो, गुड। और फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा है। फिर मेजर ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ लो सेविंग्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये कल मैंने समझाया भी था, एक्सीलेंट, गुड। मेहनत करो, लो सेविंग है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, शॉर्टेज है, 1 to स्टेरिक भी अप्लाई करने हैं आपने। फिर और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लिमिटेड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, करप्शन, फिर ब्यूरोक्रेसी हर्डल, फिर सॉल्यूशंस आपने दिए हैं, एक्सीलेंट। कंक्लूजन, सॉल्यूशन 3 हो गए, शाबाश। 3 + 11, 11 + 2 13, 13 इस क्वेश्चन में आपका 12.5 या 13। वाइल पाकिस्तान प्रोसेस पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल एड्रेसिंग दिस 0.5। मैंने कंक्लूजन में क्यों 0.5 दिया? बिकॉज सीपी लगाओ, कंक्लूडिंग फ्रेज दो, रूल नंबर 2 आंसर को कंक्लूड करो, और एंड पे एक ऑप्टिमिस्टिक नोट दो, वे फॉरवर्ड सोल्यूशन की तरफ उसको लेके जाओ। ये आपका सवाल जा सकता था 13 तक, लेकिन ये मैंने दिया है 12-11 के बीच का स्कोर, 11 to 12/20, बिकॉज ये 13 तक जा सकता था, लेकिन एंड पे आपने थोड़ा मसला किया। बट यू हैव द पोटेंशियल टू एक्ट गुड स्कोर, और अम्ब्रेला अप्रोच, ये सारी चीज आपने कवर करनी है। शाबाश। दूसरा क्वेश्चन आपका है डेवलपमेंट इन द ग्लोबल एज, अ सर्च फॉर बैलेंस। ये टाइटल गलत है, वो हम ये नहीं कहा था मैंने आपको कि डेवलपमेंट इन द ग्लोबल एज, मैंने आपको इन द ग्लोबल एज बात की, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की, वो समझो। प्रीएम्बल, ये टाइटल को आप थोड़ा रिफाइन कर लो जिस तरह स्टूडेंट ने किया था, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच कंट्रीज बिकम कनेक्टेड थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल नेशनल प्रोग्रेस एंड, ठीक है, फिगर बीइंग, ठीक है। आपने यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट लिखना था, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखना था, इन दो को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी लिखना था। 0.5 थोड़ा हेड नहीं है। नेक्स्ट इज बिटवीन दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, लेकिन अभी यहाँ पे फिर आपने मसला किया है कि इस फ्लो चार्ट में अभी आपने किस चीज को गायब किया है? ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी को। एक कंपाउंड फ्लो चार्ट आना चाहिए ना, 0.2 मैंने दिया। फिर अगर मैं बात करूं अंडरस्टैंडिंग द नेक्सेस, शाबाश, नेक्सेस आपने लिख लिया, इसको अंडरस्टैंड करना है, तो अंडरस्टैंड करने में आपने कोशिश करनी है कि स्कीमेटिक दे रहे हो, स्कीमेटिक से पहले सब्जेक्ट में आपका 1 आ सकता है, गुड, एक्सीलेंट, अच्छा दिया। HDI, हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सपोर्ट्स ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सीलेंट, मैंने ये हेडिंग देखना था, बहुत अच्छा किया है। वो जो वलायत लोगों ने गलती की थी, ईशा लोगों ने, वो यहाँ पे की थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे आती है, ये चाहिए। फिर अगर मैं कहूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आ गई, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे आएगी, एक्सीलेंट हबीबा, गुड। 4 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, वरना पहले आपका सवाल डिस्टर्ब जा रहा था, अभी ठीक है, गुड। आपने दूसरा पार्ट बहुत अच्छा किया है। फिर चैलेंजेस ना दो, इतने हमारे पास इतना टाइम कहाँ होता है हम चैलेंजेस दे, बस जस्ट हमने इंश्योर करना है उन दोनों को वे फॉरवर्ड, ये देना है। चैलेंजेस ना दो, ये टाइम डिस्टर्ब करेगा आपका। फिर उसके बाद सॉल्यूशंस भी ज्यादा नहीं देने, 2 देने। फिर कंक्लूजन में आपने अगेन आप कंक्लूजन पे काम करो, 0.5। सीपी लगाओ, आंसर को कंक्लूड करो, एंड पे एक ऑप्टिमिस्टिक नोट दो। आपने विलायत का देख लिया, सायरा बेग का देख लिया, बट आई अप्रिशिएट you get good score, you got 11 या 10 to 11, लेकिन फर्स्ट पार्ट की वजह से 10 to 11 है, वरना ये 12 तक जा सकता था। आई अप्रिशिएट सेकंड पार्ट, ये आप लोग हबीबा का सेकंड पार्ट देख ले, एग्जैक्टली हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सपोर्ट्स या इंश्योर ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट फ्यूल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों का नेक्सस इसको कहते हैं। शाबाश, गुड, शाबाश। यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, शाबाश। फेदा कोई क्वेश्चन है? कलसूम, महरीन, महरीन आपके असाइनमेंट